बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हरियाणा में जो कांग्रेस का हाल है यानी कि गुटबाजी भारी है। हाईकमान तरह तरह के मास्टर स्ट्रोक, मास्टर प्लान और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके गुटबाजी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा बीजेपी में ऐसा बिल्कुल भी ना हो और ना ही ऐसा दिखाई दे, इसके लिए बीजेपी आलाकमान ने एक बड़ा दांव खेला है और इस दांव के जरिए बीजेपी आलाकमान ने निकाय चुनावों में डैमेज कंट्रोल की और नेताओं की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की है। और हां, इन्हीं इस प्लान के साथ हाईकमान ने यह भी एक दांव खेल दिया है कि ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तो आखिर क्या है ऐसा इस मास्टर प्लान में, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव है, तो इन्हीं 28 निकायों के चुनावों को लेकर आलाकमान ने एक बड़ा दांव खेला है। बता दें कि 28 निकायों के जिला संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं, मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर इन जिला संयोजकों की सूची पर ध्यान दिया जाए तो इतना साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी हाईकमान ने जो है गुटबाजी किसी भी तरीके से ना दिखे, नाराजगी ना दिखे, डैमेज कंट्रोल किया जा सके, उस पर पूरा दांव खेला है। और अनिल विज गब्बर यानी कि जो कि नाराज चल रहे थे, उन्हें भी मनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो अगर इस सूची पर जिला संयोजकों की गौर किया जाए तो दो जिलों पर हम ध्यान देंगे। पहला, अंबाला नगर निगम। देखिए, अंबाला नगर निगम में मंत्री अनिल विज के साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल, जो कि उनके धीर विरोधी माने जाते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। अब ये दोनों ही अंबाला नगर निगम में जो है जिम्मेदारी संभालेंगे, जिला संयोजक के तौर पर इन पार्षद के जो चुनाव है, निगम के चुनाव है, इन्हें देखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अनिल विज, जो कि नाराज बताए जा रहे हैं, वो और नाराज ना होने खुश करने के लिए उन्हें अंबाला कैंट, जैसे कि वो अपना घर बताते हैं क्योंकि वहीं से वो 7 बार विधायक बने हैं, वहां पर उन्हें अकेले ही जिम्मा सौंपा गया, उनके साथ किसी भी नेता को नहीं लगाया गया है। यानी कि गुटबाजी हमें तब देखने को मिलती है जब दो नेता भली एक पार्टी से होते हैं मगर उनका धड़ा बटा होता है। लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, गुटबाजी को रोकने के लिए अनिल विज और असीम गोयल को साथ कर दिया गया है। इससे भी बड़ा दांव हिसार में खेला गया है। आपको बता दें कि हिसार नगर निगम में सांसद नवीन जिंदल के साथ पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, जो कि उनके धुर विरोधी माने जाते हैं और ये देखने को भी मिला था चुनावी प्रचार में, उसमें अब इन दोनों को साथ लगा दिया गया है। यानी कि जहां पर हरियाणा में सबसे ज्यादा गुटबाजी जो है देखने को मिलती रही, अंबाला की बात करें या फिर हिसार की, वहां पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा दांव खेला गया है। इसके अलावा फरीदाबाद में मंत्री राजेश नागर और विपुल गोयल को साथ में जिम्मेदारी दी गई है और कृष्णपाल गुर्जर को शहर की राजनीति से दूर रखा गया है। और किस प्रकार किस नेता को साथ लगाया गया है, जिला संयोजक बनाया गया है, ये लिस्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चल रही है। बहरहाल, अब आपको एक जानकारी दे दें कि ऐसे कई मौके हुए जब नेताओं की नाराजगी देखने को मिली और यह भी सामने आया कि हाईकमान के सामने उन्होंने खुला कह दिया कि इस नेता ने मुझे चुनाव हरवाने की कोशिश की। खबरें सुर्खियां भी बनी। बहरहाल, इसका असर अब जैसे तैसे विधानसभा चुनावों में तो इसका डैमेज कंट्रोल हुआ और बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल की। मगर निकाय चुनावों में कांग्रेस के हाथ में सत्ता ना चली जाए और गुटबाजी का संदेश जनता के बीच ना जाए कि भैया अब तो बीजेपी में भी गुटबाजी है, इसी के लिए दांव जो है खेला गया है। हम ये कह सकते हैं कि मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी आलाकमान ने किया है। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे, हमें जरूर बताएं।